यूपी के देवरिया में हुए नरसंहार के मामले में 10 बीघे की जमीन का जो विवाद शुरू हुआ था, उसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खून खराबे के बाद पुलिस प्रशासन ने सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले प्रेमचंद यादव और उसके समर्थकों की घेरेबंदी शुरू की। जमीनों की खरीद फरोख्त के मामलों में जांच शुरू की, जिसमें प्रेमचंद यादव बड़ा नटवर लाल निकला। जी हां, प्रधानी जिला पंचायती के आड़ में उसने ऐसे कारनामे किए कि उसके पास पैसे का अंबार लग गया। इसीलिए उसने किले जैसा मकान तक तैयार करा लिया। राजस्व अधिकारियों की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि प्रेमचंद यादव भूमाफिया प्रवृत्ति का था। उसके ऊपर भूमाफिया का टैग जरूर न लगा हो, लेकिन उसकी हरकतें, उसका अंदाज वैसा ही था, क्योंकि जमीन के कारोबार में उसने जमकर माल कमाया था। देवरिया के फतेहपुर गांव में सामूहिक हत्याकांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। प्रेमचंद यादव ने 1,30,00,000 रुपए की जमीन को महज 21 लाख रुपए में, यानी आधे से भी कम में, या यूं कहें कि मामूली दाम में अपने नाम लिखवा लिया था। बैनामे के दस्तावेज के मुताबिक जो जमीन विक्रेता को 21 लाख रुपए दिए गए, जबकि उसी दस्तावेज पर जमीन की सरकारी कीमत 1.30 लाख यानी 1,30,00,000 रुपए की आंकी गई है। बैनामे में सामूहिक हत्याकांड का मुख्य आरोपी, जिसने 4 लोगों की जान ली, नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू, गवाह बना था। जी हां, ये पट्टू वही जिसको बीते दिनों देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो भी राइफल के साथ। बैनामे के दस्तावेज के मुताबिक विक्रेता को 21 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि उसी दस्तावेज पर जमीन की सरकारी कीमत 1,30,00,000 रुपए अंकित की गई। बैनामे में सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू को गवाह बनाया गया था। ये जमीन सत्य प्रकाश के भाई, यानी जो मारे गए हैं उनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे की थी। ज्ञान प्रकाश दुबे इस वक्त गुजरात में है और एक फैक्ट्री में छोटा काम करता है। बताया जा रहा है कि गुजरात कमाने के दौरान जब वो 2014 में लौटा, तो सत्य प्रकाश की पत्नी यानी अपनी भाभी किरण देवी से किसी बात को लेकर उसका विवाद शुरू हो गया और भाभी से मनमुटाव के चलते उसने घर छोड़ दिया और उस समय गांव के प्रधान रहे प्रेम यादव के घर में उसने शरण ले ली। लेड़ाहा टोले में ज्ञान प्रकाश के हिस्से में 1.314 हेक्टेयर यानी लगभग 5 बीघा जमीन थी। वहीं उसके हिस्से में भाट परानी, जो कि एक अलग इलाका है, वहां भी जमीन थी। इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भी ज्ञान प्रकाश दुबे रोजी रोटी के लिए दर दर ठोकरे खा रहा था, फैक्ट्रियों में काम कर रहा था। प्रेम के परिवार में उसको ठौर मिला था और यही वजह है कि प्रेम के घर वालों को और प्रेम के नाम उसने अपनी जमीन धीरे धीरे करनी शुरू कर दी, या यूं कहें कि प्रेम ने अपने झांसे में लेकर ज्ञान प्रकाश दुबे की जमीन हथियानी शुरू कर दी। प्रेम के भाई रामजी की पहल पर वो लेड़हा की जमीन बैनामा करने को राजी हो गया था। 7 जुलाई 2014 को बैनामा के जो दस्तावेज तैयार हुए थे, दोनों पक्ष निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री कराने पहुंचे थे। तत्कालीन रजिस्ट्रार वाल्मीकि तिवारी ने विक्रेता के बैंक खाते में जमीन की कीमत नहीं दिखा पाने पर बैनामा रोक दिया गया था, क्योंकि ये कीमत थी 1,30,00,000 रुपए। उस समय रजिस्ट्री रुक जाने पर प्रेम यादव ने रजिस्ट्रार पर जिले के सपा नेताओं से दबाव भी बनवाया था, लेकिन खाते में जब तक रकम नहीं दिखाई गई तो रजिस्ट्री की कार्रवाई पूरा करने के लिए अधिकारी कतई तैयार नहीं हुए और मामला फंसा रहा। इसके बाद थक हार कर प्रेम को ज्ञान प्रकाश के खाते में यानी पकड़ी बाजार में पहले एक खाता खुलवाना पड़ा और उसमें 10 लाख रुपए जमा कराने पड़े। लेकिन जो दस्तावेज दिए गए उसमें 3 दिन बाद 10 जुलाई 2014 को विक्रेता के खाते में रकम पहुंचने के बाद रजिस्ट्री की कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई। इसके बाद ये रकम कहां गई, किसी को कोई जानकारी नहीं है और इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। वहीं पुलिस और राजस्व विभाग को जब इसकी भनक लगी तो ये रकम प्रेम के खाते में ही ट्रांसफर हो गई और कुछ नकद दे दी गई। ऐसा उस वक्त के जो हालात थे उससे पूछताछ में पता चला है। इसके 1 साल बाद ही पंचायत चुनाव चल रहा था। इसमें भी ज्ञान प्रकाश ने प्रेम की मदद की थी। ऐसी संपत्ति का राजस्व विभाग अब पूरा व्यवहार खंगालने में लगा हुआ है, क्योंकि जब से यह हत्याकांड हुआ है और प्रेमचंद यादव की भूमिका भूमाफिया के तौर पर आई है, तो एक इंच जमीन नापी जा रही है। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में सामूहिक हत्याकांड के बाद खामपार थाना क्षेत्र के केहुनिया गांव भी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ भी सत्य प्रकाश का दूसरा ये गांव है और यहाँ भी दोनों भाइयों के नाम पर
बराबर के हिस्से की जमीन थी। यही कारण है कि सत्य प्रकाश दुबे परिवार का रिश्ता किहुनिया गांव से भी माना जा रहा है और प्रेमचंद के तार इस गांव तक फैले हुए थे, क्योंकि यहाँ पर भी ज्ञान प्रकाश दुबे की जमीन थी, जिसको प्रेम प्रकाश यानी प्रेमचंद यादव ने अपने नाम करा ली थी। दूसरी की जमीन कब्जा करने लिखवाने में शायद प्रेमचंद को महारत हासिल थी। इसी के बदौलत उसने बीते 10-15 सालों में ही पूरे जनपद में अपना नाम कमा रखा था। वहीं यही जमीन उसकी जान की जंजाल भी बन गई कि हुनिया गांव में जमीन 3 भाइयों के नाम थी, यानी ओम प्रकाश, सत्य प्रकाश, ज्ञान प्रकाश पुत्र जनार्दन के नाम ये जमीन थी। यहाँ भी प्रेम यादव ने सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे से साल 2014 में उसका 1/3 हिस्सा यानी तकरीबन 50 कट्ठा की जमीन, जो कि 11 लाख रुपए जिसका एक मूल्य दिखाया गया, उस जमीन को भी अपने नाम करा लिया था। और इसकी जानकारी होने के बाद सत्य प्रकाश दुबे ने इस जमीन को लेकर तहसीलदार कोर्ट में यानी भाटपरानी में एक आपत्ति डाली थी। उसका मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसका वाद अभी भी विचाराधीन है और जमीन का दाखिल खारिज अभी तक नहीं हो पाया। इस जमीन का भी पूरा ब्यौरा राजस्व विभाग की टीम खंगाल रही है। अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट हो रहा है कि प्रेमचंद अपनी दबंगई से भरे पूरे परिवार पर लगातार दबाव बना रहा था। जब सत्य प्रकाश दुबे नहीं टूटे तो उन पर दबंगई और एन की प्रकार तमाम तरह के दबाव बनाने शुरू किए और इसी दबाव का असर रहा कि प्रेमचंद यादव जब अकेले उनके घर के बाहर पहुंच गए तो वहां पर सत्य प्रकाश दुबे और कथित तौर पर उनके परिवार के लोगों ने उनकी हत्या कर दी, जिसके बदले में प्रेमचंद यादव के परिवार और उसके समर्थकों ने उनके पूरे परिवार को लगभग खत्म कर दिया। और अब राजस्व की टीम इन दोनों मकानों के साथ साथ जमीनों की भी नापजोख कर रहा है और माना जा रहा है कि प्रेमचंद यादव ने जितनी जमीनें कब्जाई, जिसमें अपना घर बनाया, खलिहान की जो जमीन सरकारी थी उस पर जो घर बनाया, उनका जो महल तैयार हुआ, उस पर कभी भी किसी भी वक्त प्रशासन की नजर टेढ़ी हो सकती है और वहां बुलडोजर अपना काम दिखा सकता है। फिलहाल अभी इस मामले में बुलडोजर की जब से कार्रवाई की बात चली है तब से लगातार प्रेमचंद यादव के समर्थक वहां पहुंचने शुरू हो गए, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर फिलहाल तो थमा है, लेकिन कब चल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।